17 जुलाई को शाम 7 बजे कसहाई ग्राम सभा के रहोनी पूर्व में ट्रांसफार्मर फटने से लगभग 15 लोग घायल हुए। 5 लोग उसमें ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से धीरज को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है, वो ज़्यादा ही गंभीर थे। 4 लोग अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। लोगों का आरोप है कि 2 महीने से ट्रांसफार्मर बार बार फूक रहा था। 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, जिसमें से हम बिजली विभाग से बार बार मांग कर रहे थे कि 62 किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखा जाए, जो कि लोड ज़्यादा है। लगभग 200 कनेक्शन हैं लोगों के, जो लोड नहीं उठा पा रहा था वो ट्रांसफार्मर, इसलिए हम ज़्यादा की मांग कर रहे थे। लेकिन बिजली विभाग ने चौथी बार उतने ही किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखा, जिससे वो लोड ना उठा पाया, और जैसे ही लाइट चालू की गई और ट्रांसफार्मर टुकड़े टुकड़े होके विस्फोट की तरह हो गया और कितने लोग घायल हो गए। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। घटना ट्रांसफार्मर जल गया था। दूसरा ट्रांसफार्मर मतलब 2 दिन के बाद आया। इसके बाद लाइन चालू किया, 2 फेज लाइट ट्रांसफार्मर निकाला, इसके बाद वो भी चली गई। ट्रांसफार्मर से तेल बहने लगा। इसके बाद जो है लाइन मैन दोबारा जो है फिर लाइट जुड़वा दी, और वहीं पे सब लोग जो है थोड़ा दूर जो है खड़े थे, वहीं मतलब ब्लास्ट हुआ। सभी लोगों के ऊपर जो है तेल सहित जो है उनसे ज्वालामुखी जैसे जो है मतलब विस्फोटक हुआ। कितनी दूरी पे आप लोग खड़े थे? हम करीब 20 फीट की दूरी पे। और ट्रांसफार्मर खराब कब से पड़ा था? 2 दिन पहले से। तो नया भी रखा गया था? हाँ, नया 1 महीने के अंदर चौथी बार है रखा गया है। अब कह रहे थे कि 63 का रखा दे, जो है ये लोड नहीं ले रहा, तो ये हिसाब भी नहीं रहे। बार बार 25 का रखवा रहे। पा रहा था, फिर चालू कर फट गया है। 12 लाइट शुरू कर। कितना पावर था उस ट्रांसफार्मर? कितना लोडिंग वाला था? 25 63 की मांग थी, 25 का रखवाया। 2-3 बार जल चुका। पहले भी जल चुका है? पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? 2-3 बार जल गया था, वही 25 का ही रखवा देते। तो और ज़्यादा की मांग थी। कितने लोग घायल हुए? 5-6 लोग ज़्यादा है, और मान लीजिए और 7-8 लोग थोड़ा बहुत है। प्रशासन की तरफ से कोई आया? शासन की तरफ से तो बिजली विभाग के लोग? ना। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है जी। तो उसकी जो भी रिपोर्ट होती है उसको हम एक फॉर्म 44 में देके विद्युत सुरक्षा विभाग को देते हैं जी। और फिर विद्युत सुरक्षा विभाग उस प्रकरण की फिर पूरे गांव वालों से, जो भी अफेक्टेड लोग हैं और विभाग से लोगों से फिर पूरा स्टेटमेंट कलेक्ट करता है। फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बना कर देता है कि दुर्घटना का कारण क्या था, मतलब ये हुई क्या। तो उसकी फिर जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो भी बाधित रहता है कि मतलब कि किसको कितना नुकसान हुआ, तो उसका क्या मुआवजा बनता है, तो उस रिपोर्ट के बाद ही वो मुआवजा और सारी चीजें दी जाती है। जैसे किसी को घायल हुआ तो उसका फिर मेडिकल का जो आपका कागज लगेगा, कितना उसका ट्रीटमेंट में खर्च हुआ, तो सारे के आधार पर फिर वो एक मतलब फिर रिपोर्ट बना के उसको फाइनल उसके खाते में पैसा दिया जाता है। तो अभी जो उनका कहना है कि वो कई बार से ट्रांसफार्मर बदलने की मांग कर रहे थे। 25 किलोवाट का है उनका, उससे ज्यादा की मांग थी, तो ऐसा कुछ था? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे जहाँ पर क्या होता है कि जितने लोग लोड लिए रहते हैं उस हिसाब से लोड के स्वीकृत लोड के हिसाब से उनका कनेक्शन चलता है। अगर भविष्य में अगर लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की कार्रवाई की जाती है। होता क्या है कि जैसे पब्लिक तो लोड बहुत कम लेती है और लोड अपने का एक उन्होंने ज्यादा डाल दिया, तो फिर वो लोग तो अपने लोड के हिसाब से, तो अभी तक तो उस ट्रांसफार्मर में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, अभी तक तो चल ही रहा था 25 kVA का, ना उसमें कभी ऐसी कोई दिक्कत आई थी। अभी जब वो खराब हुआ था तो उसमें बदला गया था, बदलने के बाद उसमें जो ऑयल लीकेज और उसकी रिपोर्ट आई थी,
अब उसके बाद अब विस्तृत रिपोर्ट जब ट्रांसफार्मर की जांच होगी तभी उसके बाद कुछ कहा जा सकता है, पहले से किसी भी चीज को हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते। अभी हम लाइनमैन से भी उसका फिर डिटेल लेंगे। अब वो सारी चीजों का भी ट्रांसफार्मर और लाइनमैन सारे विवरण लिए जाएंगे कि मतलब ये सब घटनाओं के पीछे मतलब मुख्य कारण क्या था, क्योंकि अगर पब्लिक घायल होती है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पब्लिक वहां पर कर क्या रही थी ट्रांसफार्मर के पास, ये भी हम लोगों के लिए एक प्रश्न है। हाँ, इसकी कंप्लीट जांच की जाएगी ना, बिना जांच किए बताया नहीं जाएगा। जैसे जो पब्लिक वहां पर थी तो उस पब्लिक का, जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक की दुकान हो वहां पे कोई घटना हो तो एक बात समझ आए, आम पब्लिक का तो ट्रांसफार्मर गांव का जो होता है उसके पास किसी का तो कुछ होता नहीं, तब भी वो वहाँ पे क्यों मौजूद हो, ये सब भी देखना पड़ेगा ना। ये आपके मोहल्ले में जो घटना घटी है ट्रांसफार्मर से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग का क्या रोल रहा है इसमें? देखिए, सबसे ज़्यादा लापरवाही बिजली विभाग की ही रही। पहले तो पूरी तरह से लाइट ध्वस्त रही और ओवरलोडिंग की समस्या थी। 25 हार्स पावर का इन्होंने वहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जबकि वहाँ 63 की आवश्यकता थी। कई बार जेई साहब से भी निवेदन किया गया, एक्सीएम साहब से भी निवेदन किया गया, और उसके बावजूद जब कल ब्लास्ट हो गया, वहाँ जो लोग पास पड़ोस में थे और वो क्षतिग्रस्त हो गए, तब उसके बाद आप देख ही नहीं क्या कंडीशन। तो अभी तक क्या कार्रवाई, जैसे कल से ये लोग जले हैं, कल से ये घटना घटी हुई है, तो अभी तक कोई आया बिजली विभाग का? कोई नहीं आया, ना बिजली विभाग का कोई गया है और ना अभी तक ट्रांसफार्मर बदला गया है। जो त्यों समस्या है, 19/12 पर हमने शिकायत भी दर्ज कराई थी, आज भी कराया। लगभग कितने कनेक्शन होंगे आपके यहाँ? 200 कनेक्शन है वहाँ। इस ट्रांसफार्मर से 200 कनेक्शन है, जबकि ओवरलोडिंग इसी वजह से हो रही है। तो यही कारण रहा है जो ट्रांसफार्मर फटा है? जी जी जी, ये लापरवाही बिजली विभाग की है। उसमें कैसे किया, चूँकि गर्म होने नहीं दिया, उसके पहले चला दिया लाइनमैन ने जेई के आदेश पर। ये तो वही लोग बता सकते हैं कैसे ये ब्लास्ट हुआ। अगर वो नहीं रखते हैं अभी, या फिर ये जो लोग जले हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, उनके लिए क्या? हम तो चाहते हैं और ये मांग करेंगे सरकार से कि इनका समुचित तत्काल इलाज हो और जो भी खर्चा है इनका आगे चल के इनको मुआवजा दिया जाए, जो विद्युत विभाग की तरफ से, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी FIR की जाए, उनको इस बात की सजा मिले कि आइंदा कभी ऐसी पुनरावृत्ति न हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।